आपको बताएं कि उधमपुर में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है, जहां पर 30 फीट गहरी खाई में गिर गई है गाड़ी। हादसे में 16 मुसाफिरों की मौत हो गई है और इसमें 30 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जीएमसी उधमपुर में जख्मियों का इलाज जारी है। उधमपुर की तहसील रामनगर के काघोट में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 16 मुसाफिरों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए हैं। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम चलाया। इस दौरान जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि रामनगर से उधमपुर की तरफ आ रही बस कपूर इलाके में अचानक ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई और 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इलाके के लोगों ने फौरन इसकी खबर पुलिस को दी। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम चलाया। जख्मियों को इलाज के लिए जीएमसी उधमपुर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस और मुख्तलिफ एंगल से इस हादसे की जांच कर रही है। तो एक खौफनाक हादसा पेश आया है उधमपुर में, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई है और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। कई लोग अभी इसमें मौत की तादाद बढ़ने के भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। 30 फीट गहरी खाई में गाड़ी गिरने से यह हादसा पेश आया है। दर्दनाक हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है और 30 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए जीएमसी उधमपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो आपको अफसोसनाक ये खबर बता दें उधमपुर से सामने आई है, जहां पर खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। 60 फीट गहरी खाई में गाड़ी गिर गई है। हादसे में 16 मुसाफिरों की मौत हुई है। बहुत ही दुखद खबर है कि उधमपुर के यहाँ रामनगर इलाके में, जहाँ पर खगोट मोड़ इसको कहा जाता है, यहाँ पे एक बस जो है जो रामनगर से जो उधमपुर जा रही थी, ये एक हादसा का शिकार हुई है, जिसमें जो है करीब 13-14 कैजुअल्टी जो है कंफर्म्ड हैं। अभी एग्जैक्ट फिगर जो है हम आपको नहीं बता पाएंगे और करीब जो है 33 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं, जो कुछ रामनगर हैं और कुछ जीएमसी उधमपुर में पहुँचाए गए हैं। इस वक्त हमारी यही प्रायोरिटी है कि इन इंजर्ड्स को जो है अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सके और इनको जो है वो इनकी जान बचाई जा सके। तो इसीलिए मैं स्पॉट पे हूँ और ऊपर से जो है हमारे डीसी साहब, ड्यूकाम साहब जो हैं, सभी जो है सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर किसी भी असिस्टेंस की ज़रूरत है, चाहे चॉपर की ज़रूरत है, तो वो भी जो है हमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो डॉक्टर्स असेस कर रहे हैं, जिस पेशेंट को शिफ्ट करने की ज़रूरत होगी उस पेशेंट को जो है, इंजर्ड पर्सन को जो है अभी जो है वो शिफ्ट कर लिया जाएगा। उधमपुर से रामनगर के पास जा रहे थे। मेरा यूनिट है 43GR और नायक सुबेदार बहादुर जीएम और ब्रिगेड का नाम 87 माउंटेन ब्रिगेड। हम नीचे से ऊपर जा रहे थे एक्सरसाइज के लिए और हम ऊपर से गाड़ी गिरा हुआ देखा बस, और मैंने पूरा ट्रूप्स को साइड लगाया। साइड लगाने के बाद हमने पूरा बंदे को मैंने एक्शन में कर दिया और फटाफट सिविल लोग को हमने बचाया और किसी का जितना बंदा था उतना हमने बचाया और जिसका डेड बॉडी था हमने भेज दिया। तकरीबन इतना तो हमने गिनती नहीं किया क्योंकि हम काम में लगा था, गिनती तो हमने इतना नहीं किया। लगभग 20-25 एवरेज में डेड बॉडी था। 5-6 लोग को तो हम जिंदा बचाया। लगभग कितना समय लगा इस पूरे रेस्क्यू को करने में? पहले तो आधे घंटे में हम एक्शन कर दिया था। आधे घंटे में एक्शन हो गया, आधा घंटा में 1 घंटा। जैसे मैंने कहा कि ये रामनगर उधमपुर जिला का एक बहुत बड़ा हादसा है। सभी के जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ के हैं, वो सभी इस वक्त शौक में है कि इतना नुकसान हो गया। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ खड़े हैं, हर संभव उनकी मदद की जाएगी और मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे पहले इस वक्त है कि हम उनको अच्छा ट्रीटमेंट है ताकि जो इंजर्ड हैं उनकी जान बच सके। तो ये हादसा जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक रामनगर से जो ड्राइवर है शायद अपना कंट्रोल नहीं कर पाई गाड़ी, जिसकी गाड़ी जो नीचे आई और एक ऑटो से टकराई। ऑटो में भी सवारियाँ थी, वो ऊपर वाले की मेहरबानी से वो बच गए हैं। तो ये सारा 15 के करीब कैजुअल्टी हैं। इंजर्ड जो शिफ्ट किए गए हैं उनका ट्रीटमेंट जो है चल रहा है।
जी मीडिया की टीम इससे उधमपुर के रामनगर तहसील के कोगोड इलाके में मौजूद है, जहां पर एक बहुत बड़ा सड़क हादसा जो है वो यहां पर पेश आया। साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक बस जो है उसकी क्या हालत हुई है, किस तरह से बस जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और इस समय पुलिस प्रशासन के साथ साथ अगर बात की जाए तो जितने भी यहाँ पर आर्मी और सीआरपीएफ के जवान जो है वो भी लगातार राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। और ये कहा जा रहा है कि लगभग 40 लोग जो है बस में सवार थे और जितने भी लोग हैं वो सभी घायल हुए हैं। इसके साथ साथ इसके नीचे एक ऑटो जो है वो भी आया। ऊपर की तरफ आपको दिखा दूं तो वहां से ये बस जो है वो नीचे टर्न से आकर गिरी है। और जबकि नीचे एक ऑटो जो है वो आ रहा था और उसके बीच यहाँ पर एक सड़क हादसा जो है वो पेश आया, जिसमें काफी सारे लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग 7 लोग जो हैं उनकी मौत भी हो चुकी है, लेकिन फिलहाल आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हो पा रही। और किस तरह से अब पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ अगर जिला प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर मौके पर मौजूद अधिकारी जो है वो पूरी जांच कर रहे हैं। और अभी फिलहाल अफरा तफरी मची हुई है, इसलिए आंकड़े जो है वो साफ नहीं हो रहे। और अब आगे की स्थिति क्या रहेगी ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि प्रशासन के लोग जो है वो लगातार यहाँ पहुंचे और राहत और बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है। जी मीडिया के लिए मैं विक्रम पंछी, उधमपुर। और आपको बताएं कि इसको लेकर अफसोस का इजहार भी किया गया है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके उधमपुर कनोट गांव में हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने बताया है कि रामनगर से उधमपुर की तरफ जा रही पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस हादसे का शिकार हो गई है, जिससे बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि उन्होंने डीसी उधमपुर मिंगा शेरपा से बात की है और राहत और बचाव का काम फौरन शुरू कर दिया गया है। जख्मियों को मेडिकल मदद के लिए शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि शदीद तौर पर जख्मी लोगों को एयरलिफ्ट करने के इंतजामात भी किए गए हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है और वो लगातार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी टीम के साथ में राब्ते में हैं। दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। 60 फीट गहरी खाई में मुसाफिर गाड़ी गिरी और जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। 30 से ज़्यादा लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं और जो ज़ख्मी हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शदीद तौर पर ज़ख्मी लोगों के लिए एयरलिफ्ट के इंतजामात किए गए हैं ताकि उन्हें सही इलाज मिल सके। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, दर्दनाक सड़क हादसा ये पेश आया है, क्या कुछ सूरत हाल है जमीनी सतह पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये रामनगर तहसील है उधमपुर जिला की, और जहां पर कगोड इलाका जो है, कगोड मोड़ पर यह सड़क हादसा जो है वो पेश आता है सुबह 10 बजे के करीब, जब एक बस जो है 21 बस बात की जाए तो जो रामनगर से उधमपुर की ओर आ रही होती है, तब वो जाकर एक बड़े मोड़ से ड्राइवर का जो कंट्रोल है वो खो जाता है और बड़े मोड़ से सीधा आके नीचे 60 फीट गहरी खाई में गिरती है। और दूसरी तरफ से जो है एक जो सवारियों वाला ऑटो है वो आ रहा था, और जब उसने ये देखा कि बस गिर रही है तो उसने भी रोकने की कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन वो भी टर्न हो गया रोड पर। हालांकि उसमें किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन बस में लगभग 33 लोग जो हैं, जो ऑफिशियल आंकड़े जो अब तक मिल पाए हैं एडीसी की अगर माने तो 33 लोग जो हैं बस में जो सवार थे वो इंजर्ड हुए हैं। और जबकि अब तक जो जिनकी मौत हुई है उनका आंकड़ा जो है वो 16 पहुंच चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो शदीद जख्मी हैं जिनको जीएमसी उधमपुर पहुंचाया गया है। और अब जो ज्यादा जख्मी हालत में लोग हैं उन्हें एयरलिफ्ट करने की भी सोची जा रही है। फिलहाल पूरी तैयारियां जो है यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई है ताकि जितने भी इंजर्ड हैं उनको पूरी तरह से सहायता जो है वो प्रदान की जाए। जब सुबह जब ये हादसा हुआ तो उस समय सबसे बड़ी गनीमत यही रही कि यहाँ पर एक आर्मी की जो एक पेट्रोलिंग पार्टी थी जो कि ड्यूटी जा रही थी, जब वो समय इस मौके पर ही मौजूद थी। और जब ये हादसा हुआ तो उन्होंने समय रहते ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया और जल्द से जल्द लोगों को जो है जख्मी लोग जो थे उन्हें अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया। पर विक्रम, जख्मी हुए हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजामात है कि उनको सही वक्त पर जल्द से जल्द बेहतर इलाज मिल सके ताकि वो रिकवर हो सके? जिनकी हालत थोड़ी नाजुक बताई जा रही है वो सब जीएमसी उधमपुर में भर्ती करवाए गए हैं और हर संभव प्रयास जो है वहां पर किया जा रहा है ताकि उन्हें हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी जो है वो मिल सके, चाहे वो किसी भी तरह की है। या फिर अगर किसी की जो अगर एयरलिफ्ट पूरी तैयारियां की गई, अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो उसे एयरलिफ्ट करके जम्मू या उसके आगे के हॉस्पिटल जो है वहां तक किया जा सके। और बात यह है ये भी कहा जा रहा है कि जो ज्यादा जख्मी है उन्हें कमांड हॉस्पिटल में भी लगातार बात चल रही है और वहां पर भी उन्हें करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। फिलहाल पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से है ताकि जितने भी जख्मी है उन्हें हर जो सहायता है वो संभव सहायता जो है वो प्राप्त हो सके, चाहे वो मेडिसिन हो, किसी भी तरह की जो सहायता है वो उन्हें प्राप्त हो सके और जो उनका इलाज जो है वो जल्द से जल्द हो सके। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है विक्रम, और क्या मकामी लोग भी उसमें मदद कर रहे हैं?
देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आर्मी की 33 RR जो है उन द्वारा चलाया गया था कि वो उनकी पेट्रोलिंग पार्टी यहाँ मौके पर थी। उसके बाद से जितने भी स्थानीय लोग थे वो मौके पर पहुंचे, जिला पुलिस को सूचित किया गया, SHO रामनगर जो है वो यहाँ मौके पर पहुंचे थे। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस, SDRF और स्थानीय लोगों ने लगातार मदद करते हुए और CRPF के जवान जो लगातार मदद करते हुए जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया। लगभग 1 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया और जितने भी घायल थे उन सबको निकाल कर सबसे पहले प्राथमिक उपचार के लिए रामनगर भेजा गया और रामनगर GMC उधमपुर जो है वहां रेफर किया गया। और कुछ लोगों की जिनकी गंभीर और हालत देखी जा रही है उन्हें अब आगे के लिए एयरलिफ्ट करके शिफ्ट करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर ये बात की जाए तो मौत का आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं क्या लगाया जा रहा है कि और बढ़ सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा इंजर्ड जो है वो लोग हुए हैं। जबकि बस ऊपर से गिरी है तो पूरे लोग जो है वो इस बस के नीचे दब चुके हैं, जिस वजह से मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। क्योंकि जख्मी होने की जो लोग हैं कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि क्रिटिकल इंजर्ड जो लोग हैं की हालत बड़ी नाजुक बनी हुई है और ट्रीटमेंट विक्रम, ड्राइवर ने बस पर कंट्रोल खो दिया, उसके बाद ये हादसा हुआ है, ऐसा अभी खबरों में सामने आया है। क्या कुछ किस तरह से पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है? देखिए मैं आपको बता दूं जांच अभी जारी है, पूरे तथ्य जो है वो जानना बाकी होंगे। लेकिन इनिशियल स्टेज पर अगर कहा जाए तो ये कहा जा रहा है कि बस का जो है वो टायर ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से कंट्रोल जो है वो लॉस हो गया और गाड़ी जो है ऊपर से नीचे आ गई। फिलहाल अब ये जांच का मामला और पुलिस लगातार इसमें पूरी तरह से जांच कर रही है कि आखिर क्या कारण रहे होंगे। और जिस मोड़ पे ये हादसा हुआ है वो काफी तीखा मोड़ है, यानी कि कहा जाए तो बड़ी शार्प कर्व है, जिस वजह से वहां पर गाड़ी कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। और अगर वहां टायर ब्लास्ट होता है तो गाड़ी जाहिर सी बात है कंट्रोल नहीं होगी और इस तरह का हादसा जो है वो पेश होगा। लेकिन फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी जितने हैं, चाहे DIG है, SSP है, SDO रामनगर है, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इस पूरी ट्रैफिक मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के लोग जो है वो यहाँ मौजूद है और इस पूरे हादसे की जांच जो है वो की जा रही है। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता ये है कि जितने भी इंजर्ड हैं उन्हें तुरंत जो है इलाज मुहैया जो है वो करवाया जाए और उसके बाद बाकी जांच जो है वो होती है। बिल्कुल, जांच जारी है, बस अभी कोशिश की जा रही है कि जख्मियों का इलाज हो जाए ताकि जल्द से जल्द वो ठीक हो सकें। और लोगों के लिए किस तरह से यहाँ पर राहत पहुंचाई गई होगी विक्रम, क्योंकि अब जो फैमिली आएंगी और वो लोग होंगे तो उनको किस तरह से अब उनको तसल्ली कैसे दी जाएगी, क्योंकि एक बड़ा हादसा है, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है इसमें। मैं आपको बताऊं कि कई लोग लगभग 16 परिवारों ने जो उन्होंने कोई ना कोई अपना जो है वो खोया। चीख पुकार तो लगातार स्पॉट पर जिस जगह ये थी वहां पुकार तो पहले से ही मची हुई थी, लेकिन उन घरों में भी अब मातम छा गया। जो 16 लोग सुबह अपने घर से किसी काम के लिए निकले होंगे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि रास्ते में कहीं ना कहीं मौत जो है वो इनका इंतजार कर रही है और इस तरह का सड़क हादसा जो है वो पेश हो जाएगा। अब इन परिवारों के लिए सभी की सद्भावना तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कमी जो है उन परिवारों को पूरी नहीं हो सकती। फिलहाल प्रशासन हर संभव प्रयास करने का प्रयास कर रहा है कि हर संभव सहायता जो है इन परिवारों को दी जाए और इन परिवारों को किसी दिक्कत जो है वो ना हो, ताकि इन्हें ऐसा ना लगे कि इनके परिवार का कोई व्यक्ति गया लेकिन उसके बाद इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ी, यहाँ पर किस तरह से और स्थिति जो है वो बिगड़ी। तो प्रशासन इसका पूरा ध्यान रखा है और हर एक अधिकारी जो है वो लगातार इस पूरे ऑपरेशन में जो है वो लगा हुआ है। जी बिल्कुल, जांच जारी है, ऑपरेशन यहाँ पर सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो लोग हैं उनको राहत मिल सके। बहुत ही दर्दनाक ये हादसा पेश आया है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम इन तमाम जानकारी के लिए।